पंचकुला के वृद्धाश्रम में लोगों को इसलिए लाया जाता है यहाँ पे, जो अनाथ लोग होते हैं, कि ताकि वृद्धाश्रम में लाया जाए और वो यहाँ पे सेवा मिले। पर जो पंचकुला का वृद्धाश्रम है, जिसकी कस्टोडियन यहाँ की डीसी हैं, पंचकुला की डीसी हैं, शायद उन तक इस बात की खबर नहीं पहुँच पा रही है कि इस वृद्धाश्रम में यहाँ पर बुजुर्गों को परेशान किया जा रहा है। क्योंकि एक शिकायत पत्र यहाँ के बुजुर्गों ने डीसी को लिखा है। उस शिकायत पत्र को लिखे भी कई दिन हो चुके हैं, पर उसके बावजूद भी अब तक ना तो डीसी मैडम यहाँ पे पहुंची, ना ही कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर आया इन बुजुर्गों की पूछने के लिए कि आखिरकार आपकी परेशानियाँ क्या हो रही हैं और क्या समस्याएं हैं जो आखिरकार यहाँ से पत्र लिखा गया है। पहले मैं पत्र पढ़ के सुनाता हूँ कि पत्र में लिखा क्या गया है, क्या क्या है। और उसके अलावा यहाँ पर जो कर्मचारी है वृद्धाश्रम के कर्मचारी, उन्होंने क्या आरोप लगाया वो भी बताऊँगा आपको। अब सुनिएगा इस वृद्धाश्रम के लिए जो यहाँ के जो कार्यकारी अधिकारी हैं सविता अग्रवाल, उनकी तरफ से हम आज आए थे। वैसे इस जो चिट्ठी गई है उस पर उनकी आधिकारिक बाइट लेने के लिए आए थे कि आप अपना पक्ष रख दें, पर यहाँ पे पता चला कि वो आज छुट्टी पर है। और जो दूसरी अधिकारी हैं उनका कहना है कि उनको अचानक से डीसी ऑफिस बुला लिया गया है, तो इसलिए वो बाइट नहीं दे सकती। बाइट देंगी तो सविता अग्रवाल देंगी। सवाल पहले तो इस बात का है कि सविता अग्रवाल ही आरोपी है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं सविता अग्रवाल पे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो सविता अग्रवाल किस बात के लिए अपनी बाइट देंगी? बाइट तो कोई दूसरा अधिकारी देगा, क्योंकि आरोप उनके ऊपर है। आरोप जो बुजुर्ग हैं उन्होंने लगाए हैं कि यहाँ पर जो सामान है, यहाँ पे जो सामान दान का सामान आता है, वो कहीं ना कहीं जो सविता अग्रवाल हैं उनके घरों में जाया जाता है। जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उन्होंने आरोप लगाया कि सविता अग्रवाल की हमारे से घरों में काम कराती हैं। और साथ साथ जो ये गाड़ी खड़ी ट्रैवलर गाड़ी, ये वैसे तो बुजुर्गों के लिए है, बुजुर्गों को घुमाने के लिए, पर इस गाड़ी में खुद मैडम अपने आप अकेलौते सफर करते हैं। और सबसे बड़ी मजे की बात बताऊँ आपको, इस गेट के ऊपर जो लिखा गया, मैं दिखाऊंगा, गेट के ऊपर जो लिख रखा गया है यहाँ पर गेट के साथ से, ये देखिएगा यहाँ पर गेट पे लिखा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब आप किसी हिसाब से लेकर किसी पत्रकार अथवा छायाकार को द्वारा बिना अनुमति के फोटो खींचना सख्त मना है। ये चीज़ें तो उपायुक्त कार्यालय में भी नहीं लिखी हुई, क्योंकि ये सरकारी बिल्डिंग है। और सरकारी बिल्डिंग में अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो सवाल क्या प्राइवेट बिल्डिंग में जाकर पूछा है? ये तो ऐसे लिख दिया गया जैसे कि ये प्राइवेट बिल्डिंग है। एक बार अंदर आ जाइए जरा। मैं बात कर रहा था इस गाड़ी की बात कर रहा था। गाड़ी खड़ी यहाँ पे दान की गाड़ी आई हुई है या सरकारी गाड़ी आई है, इस गाड़ी पे आरोप है सफर करते। और ये बात आज की बात नहीं, 2 साल पहले भी इस तरीके के आरोप लगे थे इनके ऊपर। तब महावीर कौशिक डीसी हुआ करते थे और उस वक्त भी एक जांच कमेटी बैठाई गई थी। लेकिन इस महिला के संपर्क, चूंकि सत्ता से सीधे संपर्क है, सत्ता के साथ सीधे संपर्क होने का फायदा ये महिला उठा रही है। और कहीं ना कहीं उस जाँच में गड़बड़ झाला करके बचाया जाता है इनको, किसी तरीके से बचाया, क्योंकि सत्ता से सहयोग इनको कहीं ना कहीं मिलता रहा है। आरोप बुजुर्ग लगा रहे हैं, अंदर जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनकी तरफ से हमें मना किया गया कि जब तक अधिकारी नहीं आप अंदर नहीं जा सकते बुजुर्गों से बात करने के लिए, क्योंकि आरोप जब बुजुर्गों ने लगाया तो हमें उनकी भी बात सुननी है। गेट के ऊपर लगाया गया है कि कोई पत्रकार अंदर नहीं आ सकता, तो अगर पत्रकार अंदर नहीं आएगा तो बुजुर्गों की बात कैसे जाएगी बाहर, और कैसे बुजुर्गों की समस्याओं का पता चलेगा? डीसी ऑफिस को या मुख्यमंत्री कार्यालय को कैसे जानकारी मिलेगी? मेरे साथ यहाँ पे पंचकुला के कई पत्रकार यहाँ मौजूद हैं। जब डीसी ऑफिस में शिकायत गई है, सभी लोग इस खबर को कवर करने के लिए आए हुए हैं। ना तो यहाँ पे मैडम है, ना ही कोई अधिकारी इस बात को जवाब देने के लिए मौजूद है। हरपाल जी, क्या है मामला, पूरा बताओगे आप? क्या हरपाल नहीं, ललित है, इनको पूरा मामला पता है। थोड़ा सा इन्होंने कवरेज भी की थी परसों और बताएंगे पूरी बात। देखो सर, ऐसी बात है कि यहाँ पे कुछ जो वृद्धा आश्रम में लोग रहते हैं काफ़ी परेशान हैं, और 2-3 साल से काफ़ी परेशान है यहाँ पे। तो उन्होंने अपनी शिकायत जो है डीसी ऑफिस और यहाँ पे जो डीसी के आला अधिकारी हैं यहाँ पे मौके पे पहुँचे थे, और जो यहाँ पे सीजीएम थे वो भी यहाँ मौके थे, यहाँ पे जो निरीक्षण किया उनको भी उस शिकायत पहुँची है, लेकिन कोई भी जो आला अधिकारी यहाँ पे कोई भी उनकी सुनवाई नहीं है। जब हम मौके पे यहाँ पहुँचे और यहाँ के कुछ कर्मचारी थे और यहाँ पे कुछ जो वृद्धा आश्रम के लोग थे, उनसे हमने बात करने की कोशिश करी, लेकिन उनकी हमने रिकॉर्ड करी है। उनका है कि जो हमारे साथ जो एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पे सफाई करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे को यहाँ पे ज़्यादा सूचक शब्द बोले गए हैं, जैसे चमार है, चूड़ा है, तू भंगी है, तेरा काम यही है, तेरी औकात यही है। तो ये उनका ये आरोप जो यहाँ पे अधिकारी है सविता अग्रवाल, उनको आरोप लगाए हैं। तो अब ये सुनिएगा, ये सविता अग्रवाल के ऊपर सीधे आरोप लगाए हैं एक कर्मचारी ने कि वह उसको जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करती है और उसके घर पे, अपने घर पे वो काम कराने के पर्सनल बुलाते हैं, जबकि वो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी है, बुजुर्गों की सेवा के लिए लगाया गया है, ना कि सविता अग्रवाल के घर पर किसी प्रकार की उसकी पर्सनल सेवा करने के लिए लगाया गया है। तो उनका कहना, जो कर्मचारी है अशोक है उनका नाम, तो उनका कहना है कि जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी है तो मेरे से घर के काम भी करवाती हैं और ऑफिस का काम करवाती हैं। तो उन्होंने मना किया, तो वो शब्द बोले गए हैं।
तो बेचारा अब उनका जो केस है हाई कोर्ट में चले गया है, और वो जो इनका जो ये डीसी रेट पे हैं, पक्के भी नहीं है, डीसी रेट पे हैं, और जो इनकी जो सैलरी आती है सिर्फ मात्र 12,000 रुपये आती है। इनके बच्चे भी हैं, घर भी है, सब परिवार है, तो ये 12,000 में क्या करेंगे आप बताइए। ये तो एक दूसरी बात थी। जो एक मैटर है कि जो सविता अग्रवाल के ऊपर सारे आरोप हैं, डीसी ऑफिस में शिकायतें गई हुई हैं, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। और इस जो ओल्ड एज होम है इसके ऊपर लगातार आरोप लगते हैं कि यहाँ पर जो दान का सामान आता है वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के घरों में इस तरीके के आरोप लगते रहे। क्योंकि उस बात की कोई पुख्ता सबूत हमारे पास भी नहीं, इसलिए हम उस बात को कह नहीं सकते, लेकिन ये आरोप लगाए जाते हैं। और एक और आपको बताऊँ, जिस वक्त हमने खबर करनी शुरू की है, इस ऑफिस का दफ्तर में गेट, अभी ये बाबूजी बाहर आए हैं तो ये निकल के गेट खुला है, गेट बंद कर दिया गया था कि कहीं मीडिया कर्मी अंदर न चले जाए। आपके साथ क्या समस्या है बताएंगे आप, क्या बात है आपकी? मैंने बात सभी बता दी इनको, जो भी कुछ शिकायत आपने भेजी है? शिकायत आपने लिखी है? शिकायत मुझे हफ्ता हो गया। हाँ, ये चोट कैसे लगी सर? हैं? चोट कैसे लगी आपको? ये चोट जी अंदर है, एक आदमी उसने हरामजादे ने बोतल मार दिया। नहीं, गाली मत निकालिए, गाली मत निकालिए, पहली बात तो गाली मत निकालिए आप जो है। बोतल मार दिया। जो आरोप लगाए थे वो बताइए क्या थे, आप बता रहे जो परसों आप मुझे यहाँ पे बिहेव किया जाता है, मुझे बदतमीजी करते हैं। भाई ये है जी, यहाँ में जो स्वीता रानी है उसका जो है वातावरण वो ठीक कट रहा है। इनको मैं सारी रिपोर्ट लिखा दी है, वो जो भी लिखाया मैंने ठीक लगाया। चलिए ठीक है। आपके साथ पहले भी हम इस बार खबर को कर चुके हैं, 1.5-2 साल पहले भी इंसिडेंट हुआ था, तब डीसी महावीर कौशिक हुआ करते पंचकुला के। लेकिन जिस दिन ये शिकायत गई थी और डीसी साहब वहाँ पे उसी दिन शाम को उनका ट्रांसफर किया। उसके बाद में मैंने पहले बताया कि सविता अग्रवाल के संपर्क सीधे सत्ता से है और सत्ता का कहीं ना कहीं वो फ़ायदा उठाती हैं, और जिसकी वजह से इनकी कुर्सी लगातार बचती है। आपके साथ भी कुछ हुआ था ना, आप आइए बताइए ज़रा। एक और पत्रकार है यहाँ पे, वही बताएंगे, वैसे भी ये थोड़ा सा हैंडीकैप्ड है और फिर भी पत्रकारिता करते हैं। हिम्मत की दाद देनी चाहिए। ये यहाँ पे पत्रकारिता करते हैं, उसके बावजूद भी जिस तरीके से। हाँ बताइए क्या हुआ था? इधर मेरे को सर, मेरे को क्या कहते हैं, लास्ट वीक पता लगा था। जब यहाँ 14 सेक्टर में क्या कहते हैं कैंप लगा हुआ था, यहाँ के एक क्या कहते हैं कर्मचारी ने मुझे बताया सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है वहाँ पर। एक मिनट रुको, देखिए गेट फिर बंद कर दिया गया यहाँ पे। ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से मीडिया से इनको डर है कि कहीं मीडिया अंदर ना जाए। अरे भाई साहब, आपको बता दें हम पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि अंदर नहीं आना तो हम अंदर नहीं आएंगे। हम जब तक अधिकारी नहीं होगा नहीं आएंगे। हमसे डरने की आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार की, कि हमसे डरने की आपको ज़रूरत है। अच्छा, आप भी आए यहाँ पे पुलिस वाले की शिकायत क्या है? कुछ नहीं सर, हमें यहाँ डाटा लेने। अच्छा, डाटा लेने के लिए हम समझे शायद शिकायत जो गई डीसी ऑफिस में उसके लिए आए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आइए बताइए क्या है बात, बताओ। गेट बंद रहने दो। हाँ, तो मैं नेक्स्ट डे आया यहाँ पर, तो मेरी SK जैन से मुलाकात हुई। पीछे ही खड़े हैं अंकल, बिल्कुल ठीक ठाक थे। इन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर अशोक जी से जो यहाँ PN है, चुप रहिए एक मिनट। उन्होंने क्या कहते हैं सारी अपनी डिटेल बताई कि मेरे को ऐसे ऐसे गलत शब्द यूज़ किए जाते हैं। फिर एक मनीषा नाम की लेडीज और का वर्क करती थी यहाँ पर, उसका कहना है सर मेरे को यहाँ 15,000 रुपये सैलरी मिलती थी, जिसके बाद क्या कहती मैं यहाँ का बुजुर्ग की देखभाल भी करती थी। पता नहीं क्या हुआ, इसने क्या 15,000 को 5,000 सैलरी दे रहे हैं। वो भी ये सुनने में आया कि उसने भी घर का काम करने से मना किया है। घर ले जाती थी। उसके बाद उसके साथ वो है कि उसने जो लेडीज मतलब यहाँ पे थी, उस लेडीज के यहाँ वो काम करती थी, मतलब उसकी देखभाल करती थी, तो उसके बच्चे जो है उसको पैसे देते थे। लेकिन उन्होंने कह के वो भी यहाँ पे जो काम करती है लेडीज, उसको वो पैसे दिलवाने बंद कर दिए। यानी दूसरी लेडीज की सैलरी सिर्फ रहेगी 6,000 रुपये, जिसके बच्चे भी है और उसका पति भी छोड़ के जा चुका है। मतलब आपके धांधली सैलरी में भी है? हाँ, वहाँ भी सैलरी है, क्योंकि अपने एम्प्लॉय को यहाँ पे पैसे दिलवाती है जो पेरेंट्स से देके जाते हैं। दूसरा ये भी है कि जो कोई भी दान दक्षिणा देता है, कि बताया जाता है कि वो जो दान दक्षिणा है फोटो खिंचवाने के बाद उनसे वो वापस ले लिया जाता है। और तीसरा एक मामला हो रहा था अभी 2 महीने पहले भी, यहाँ पे किसी लेडी का सामान भी उनके द्वारा जो है बाहर फेंक दिया गया था। बिस्तर फेंक दिया था। दर्शना जो लेडीज है यहाँ पे रहती थी, उसका भी गहरा सामान जो बाहर फेंक दिया गया था। यानी बहुत सारी प्रॉब्लम है, एक नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम। दूसरा धमकाते हैं, यदि कोई शिकायत करता है तो उनको धमकाया भी जाता है यहाँ पे। और आपने बाहर पर पेज तो देख लिया
यदि ये शिकायत भी किसी को करते हैं तो करें भी किसको, क्योंकि किसी को अंदर आने देते नहीं, और जब कोई यदि अंदर आता है तो साथ साथ रहते हैं तो उसको बोलने नहीं देते। यानी कि जो इसके यहाँ पे बंदे भी हैं, गुंडागर्दी कर आप हाँ, सीधे सीधे बोलो, बस सीधा ये है कि गुंडागर्दी सीधे है। सीधे बोलो। और दूसरा ये कि एक ये भी हमें पता लगा था कि ट्रांसफर इनकी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने भी स्टे ले लिया उसके ऊपर भी, तो इसलिए यहाँ से जा भी नहीं रहे, तो यहीं पे बपौती बना ली कुर्सी की। हाँ वो और कहना है, क्या कहते हैं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता यहाँ पर कोई भी अधिकारी। भी कहती है। डीसी साहब, ये आप ओल्ड एज होम के कस्टोडियन हैं, आप सुनिए, ये पंचकुला के पत्रकार हैं, आप इनको अच्छी तरीके से बखूबी पहचानती भी हैं, सारे आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें मिलते हैं, सीएम साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे के सारे होते हैं। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं इन मैडम के ऊपर, सविता अग्रवाल के ऊपर, हम आज सारे के सारे आज इसी बात को लेकर के आए थे कि एक इनका पक्ष ले लिया जाए जो आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि पक्ष में जब कभी भी आरोपी के पक्ष पास आओ तो वो अपने आप को हमेशा पाक साफ बताता है, क्योंकि चोर कभी ये नहीं कहता मैंने चोरी की है, चोर का काम है अपने आप कहना जी मैंने कहा चोरी की, मेरे को तो आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इसकी दूध का दूध और पानी का पानी तरीके से जांच कराई जाए। यहाँ तक कि मैं सीएम साहब से भी कहूँगा कि एक बार इनको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, किसी दूसरे के पे ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि अगर जांच होगी तो अगर ये बैठी रहेंगी कुर्सी पे तो जांच कभी भी निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकती। इनको यहाँ से हटाया जाए, दूसरा पर्सन लगाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से आरोप अंदर से बुजुर्गों के आ रहे हैं और हमारे पत्रकार भाई भी लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिना आग के धुआं नहीं निकलता। अंदर आग है, धुआं तभी निकल रहा है आरोपों। हाँ, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? यहाँ के भाई साहब एक अकाउंटेंट है श्रीमती सीमा जी, उनका भी किसी बात को लेकर यहाँ पे दीवार पर सिर मार दिया था, वो जख्मी हो गई थी। यहाँ पर किसने मारा था? इन्होंने, सविता। कब की बात है ये 2 महीने पहले की बात है। उन्होंने बुजुर्ग का फेवर लिया था। मतलब एक और बात है, अगर किसी ने भी आदमी ने बुजुर्गों का फेवर अगर ले लिया है यहाँ पर, तो उसको कहीं ना कहीं सजाए, जिसे तालिबानी सिस्टम कह सकते हैं कि अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो बुजुर्गों का फेवर ले लिया तो तालिबानी सजाए। सुनवाई कहीं है नहीं, क्योंकि बाहर पोस्टर लगा हुआ है, अंदर कोई आ नहीं सकता। तो डीसी मैडम से रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश रहेगी, पत्रकारों की तरफ से सही इन बुजुर्गों का ख्याल आप रखें, क्योंकि आप इनकी कस्टोडियन है। और डीसी मैडम के साथ साथ मैं चाहूँगा कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी साहब, एक बार, क्योंकि जब आप लोग आते हैं ना तब यहाँ पे पूरा चाक चौबंद कर दिया जाता है, पूरे बिल्कुल चूना और लिपाई पुताई सब नीट एंड क्लीन दिखाया जाता है। आपको उन अधिकारियों के चश्मे की नज़र से ना देख करके कभी अपने दूसरे महकमे के कोई अब दूसरे अधिकारी भेजिए जो आपको सच्चाई की जानकारी आपको दे सके कि आखिरकार इस ओल्ड एज होम में क्या वाकई में जो सुविधाओं के लिए ओल्ड एज होम बनाया गया, क्या वाकई में वैसी सुविधाएं इन बुजुर्गों को मिल रही हैं या नहीं मिल रही। रही बात इस अधिकारी की जो सविता अग्रवाल है, मैं फिर आपको दिखा दूं, गेट जरूर खोल दिया गया है, क्योंकि उनको पता है हम एक मतलब जागरूक मीडिया के लोग हैं, ऐसे नहीं चले आएंगे कि हम अंदर चले आएंगे, धक्काशाही नहीं करने वाले हैं। क्योंकि अगर अधिकारी होगा तो अधिकारी की परमिशन लेकर के ही अंदर जाएंगे, लेकिन अगर अधिकारी परमिशन नहीं देगा तो इन बुजुर्गों की आवाज़ आखिरकार बाहर आएगी तो कैसे आएगी, इसका भी जवाब डी साहब आप ही बता देगा कि शाम को या एक आध दिन में, हम 2 दिन में आपसे जरूर मिलेंगे इन बुजुर्गों की आवाज़ को लेकर के।